अखिलेश जी की सरकार में बहन बेटियां कोई भी बाहर नहीं निकलती थी डर के मारे। वाले समय में योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे, ये हमारा कहने का दावा। मैम अगर ईवीएम हैक होता तो जैसा पश्चिम बंगाल में बन गई तो केरल में क्यों नहीं ईवीएम हैक होया बताइए आप मुझे। तो 2-4 राज्य छोड़ेंगे ना। चलो बिजनौर जिले को ले लो, 8 सीट भाजपा की, अगर ईवीएम हैक होता तो 8 के 8 सीट भाजपा को आती, 4 सीट भाजपा की, 4 सीट और पार्टी की। बताइए कहाँ है ईवीएम हैक। ये बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ ये तो सब कह रहे हैं शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी, आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कुछ महंगा है, आम जनता बेवकूफ बन रही है। बेवकूफ तो सब अपने अपने उससे है, कर्मों से। अच्छा, और क्या, बाकी सरकार नहीं बना रही। सरकार सही है। सर क्या कहेंगे, बताइए क्या मतलब योगी कैसा कर रहे हैं? योगी बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहा है योगी की सरकार में। सब हाँ सब बेस्ट चल रहा है काम। सब तो कहते हैं कि योगी जो है जब भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, आज उन्होंने बोल दिया राष्ट्रीय पशु, जो लोग कहते थे कि राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए, आज उस पर खुलकर योगी आदित्यनाथ बोले हैं। क्या कहेंगे? सर एक बात बताओ, ये जो और सरकारें वो नहीं करती क्या? वो हिंदू मुस्लिम नहीं करती, वो मुस्लिम की राजनीति नहीं करती। जो सरकारें करती हैं वो बताइए कौन सी सरकार नहीं करती है? मुस्लिम मतलब ये भी कर रहे हैं। और अपने भाई ये कहते कि वो ईवीएम हैंग कर दी। भाई जो बिजनौर की और 4 सीटें वो क्यों नहीं जीत पाए? उन्होंने भी जीत सकते थे। या लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? अब की बार साइकिल दौड़ेगा ऐसा अखिलेश यादव दावा किए हैं, क्या कहेंगे? बहुत तो समय बताएगा, अखिलेश यादव जीतेंगे या फिर बीजेपी। हाँ वही सब कुछ ये हवाई फायरिंग करते हैं, लेकिन इससे कोई वो नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था 2017 में भी यही दावा कर रहा था कि साइकिल रफ्तार से दौड़ेगी। तो क्या दौड़ी नहीं? क्या इतनी ज्यादा सीटें लेके आए और ये 400 का दावा किए, 240 पे सिमट गए? दोनों पहिए पंचर हो गए थे मैडम, सरकार तो बन नहीं पाई। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि 400 का दावा तो वे भी कर रहे थे। अच्छा, ये बताइए क्या योगी बेहतर कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लिए विकास हो रहा है? मैडम देखो, सबसे अच्छी बात है, देखो आप महिला हैं, आप इतने सारे जेंट्स के बीच में अकेली खड़ी हैं, आप सेफ खड़ी हैं, आपको कोई छू नहीं सकता है। ठीक है, चलिए मेरे पास थोड़ा अधिकार है, मैं थोड़ा सा एक माइक का पावर है, पत्रकार हूँ, लेकिन और महिलाएं जो सुरक्षा का दावा माइक की पावर नहीं है। ये अदर जो वुमेन खड़ी हैं यहाँ पे, इनके पास माइक की पावर नहीं है। आप किसी से इनको करा दो बदतमीजी मैडम। अच्छा, मतलब महिलाओं की सुरक्षा है? महिला की सुरक्षा है, जब तो खड़ी है, देख लो, आप देख नहीं रही है क्या? सब जब अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी भी सबसे ज्यादा गुंडा राज जो है बीजेपी में है, सबसे ज्यादा गुंडा राज अगर किसी ने किया है या सरकारी गुंडे पैदा किए? बाल कांड के आरोपी को वहां लखनऊ बुला के सुरक्षा दे दी गई थी। ठीक है, जहां उनको पुलिस अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रही थी, वहां लखनऊ से फोन करके बुला के उनको सुरक्षा दे के भेजा था। सब पहले जय हिंद कर रहे थे, जो उन्हें पकड़ने के लिए फिर रहे थे। ये था। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? सबसे ज्यादा गुंडा राज था उसमें, झगड़ा सबसे ज्यादा। हाँ, अखिलेश ने तो सबसे ज्यादा विकास किया। हम अजी हाँ विकास इन्होंने कराया। हाँ किसने कराया विकास? योगी ने कराया विकास। कह रहे शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, योगी ने विकास कराया। जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी। उनका तेल वहाँ से नहीं आ रहा, तेल वहाँ से आ रहा, महंगा तो मिलेगा, तब तेल नहीं मिला तो अभी कोई चोर ले जाओ चुरा गए, अब वहीं बनी रहा राज में। इसकी पूछ पकड़ के सोते थे। हाँ, कभी रात में ले जाओ, निकाल कर ले जाता। हाँ जी, अब राज में पूछ पकड़ा। ये बताइए, योगी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, अरे अखिलेश कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, संविधान बदल देंगे, हिंदू मुसलमान करते खतरे में ना है, कुछ खतरे में नहीं है। विपक्ष का काम है, ये तो विपक्ष का काम है। खतरे में है लोकतंत्र, खतरे में, लोकतंत्र सुरक्षा में है योगी जी सरकार में। कहते हैं सरकारी गुंडे पैदा किए हैं, पुलिस वाले गुंडे बन गए। कौन कह रहा गुंडे हो गए? अखिलेश जी की सरकार में बहन बेटियां कोई भी बाहर नहीं निकलती थी डर के मारे। दिन छिपा और अपने घर को भाग थी, और अब रात के 2 बजे ड्यूटी से निकल कर आ रही है तो सुरक्षित है। कह रहे पुलिस वाले फर्जी एनकाउंटर कर देते हैं और ये कह रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। हमारी पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, यूपी पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है। योगी जी के राज में पुलिस बहुत बढ़िया काम कर रही है, न्याय दे रही है जनता को। हाँ, 2 दिन पहले अखिलेश यादव ये करते हैं, फर्जी एनकाउंटर कर करके यहाँ पर शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था दोनों खराब। वे तो कहेंगे, वे तो कहते रहेंगे। पुलिस ने जनता के बीच में जो भय था वो खत्म कर दिया। जनता खुश है, शासन से भी, प्रशासन से, दोनों खुश है। आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ पीएम बनेंगे, ये हमारा कहने का दावा। पीएम कहाँ बनेंगे? अभी तो
सब कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से बनेंगे या राहुल गांधी बनेंगे। अरे मैडम कुछ भी हो, लेकिन आने वाले समय में जरूर बनेंगे पीएम। जय जय श्री राम। सब कह रहे हैं राहुल गांधी बनेंगे। नहीं मैम, हम कह रहे हैं ना पीएम बनेंगे आदित्यनाथ योगी बनेंगे। राहुल गांधी जी का तो नाम ही नहीं आना, कभी नहीं आना। जैसे हैं वैसे रहेंगे। अरे राहुल गांधी इतना बढ़िया काम करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते बे काम करते। तो जो ये राज्य में चुनाव चल रहे हैं उनमें सरकार क्यों नहीं आती उनकी? क्यों नहीं आई सरकार? अरे तो ईवीएम हैक हो जाएगा तो कैसे सरकार आएगी? जब एक बताओ, जब उनकी सरकार बनती है, अखिलेश जी की सरकार बनती है, उनकी सरकार बनती है, राहुल जी, जब ईवीएम सही रहता है। इन्हीं की सरकार जब बनती है बीजेपी की, तो जब ये दोष लगाते हैं। आप बताइए ईवीएम हैक है या नहीं? सर ईवीएम क्यों हैंग है? जब इनकी सरकार बनी तो ईवीएम हैंग नहीं है। चलिए आप तो यूथ है, क्या करें, ईवीएम हैक है मानते हैं? मैम अगर ईवीएम हैक होता तो जैसा पश्चिम बंगाल में बन गई, तो केरल में क्यों नहीं ईवीएम हैक होया, बताइए आप मुझे। अरे तो 2-4 राज्य छोड़ेंगे ना। चलो बिजनौर जिले को ले लो, 8 सीट भाजपा की। अगर ईवीएम हैक होता तो 8 के 8 सीट भाजपा को आती, 4 सीट भाजपा की, 4 सीट और पार्टी की। बताइए कहाँ है ईवीएम हैक? क्यों तो जनता ना क्रोध पैदा कर दिया जी, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, गुमराह करने की बात है। अच्छा। एक तरह से गुमराह कौन कर? ईवीएम कोई हैक नहीं है, गुमराह जो कर रहे हैं आप भी समझो और हम भी समझो। अच्छा ये बताइए, जो विपक्षी पार्टी है, चाहे राहुल हो चाहे अखिलेश हो, गरीबों की बात तो ये करते हैं, हक की बात ये करते हैं, पेपर लीक हुआ उसके लिए आवाज तो ये उठाते हैं, तो ये सरकार क्या करती है? ये सरकार तो गरीबों को सबसे ज्यादा हक दिलाती है। अच्छा। ये सरकार क्या हक दिलाया बताइएगा? क्या राशन मिल रहा है? आज आप देख लो, मैं यही फोन पे देख रहा था, लखनऊ में जो अवैध भूमि थी उन पे सरकार ने बिल्डिंग बनाए के कई गरीबों को उन पे रहने के लिए उन्हें स्थान दिया। और आज का सर्वे देख लो, पाकिस्तान से जो आए हुए व्यक्ति थे उन्हें भूमि दी गई। पाकिस्तान से जो व्यक्ति थे उन्हें भूमि दी गई है रहने के लिए। तो सरकार तो बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है, भूमि कैसे दे दी? अब यही तो जनता को बेवकूफ बना रहे। यही राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि जनता को बेवकूफ करता। हिंदू मुसलमान आपस में भिड़वाने वाले प्रतिपक्ष करते हैं, हिंदू मुसलमान कोई नहीं करता। हिंदू मुस्लिम वाली बात तो पश्चिम बंगाल वाले से पूछेगा क्या? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ हिंदू मुस्लिम का? वहाँ ईवीएम हैक हो गया, जीत गई बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की जनता कितनी खुश है बीजेपी वालों से। SIR कराया, सबके वोट कटवा दिए और बीजेपी जीत गई। SIR में तो उनके वोट थोड़ी कटे, हमारे भी कटे हैं, सबके कटे उसमें तो। हाँ, जो करे था वो हुआ। सभी के वोट कटे। वो जो SIR में जो मर गए था, जो वैसे सभी के वोट कटे। बताओ किसके नहीं कटे? भाई हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है इसमें। नहीं है। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है? उत्तर प्रदेश में देखो आपके पास सामने बिल्कुल सड़क है यहीं पे बिल्कुल, और गोरखपुर एक्सप्रेस वे बना। और कितने और क्या चाहते हो? कितने एक्सप्रेस वो क्या नाम हवाई स्टैंड बन गए, हवाई वो बन गए पे। ये बताइए सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए बेस्ट कानून इस समय, हाँ आपके हिसाब से बेस्ट बिल्कुल सबसे बेस्ट है। अच्छा तो हाँ 112 पे कॉल करो, पुलिस है 112 पे कॉल करो, पुलिस से भैया भी। अच्छा, अखिलेश के राज में नहीं था? अखिलेश के राज में था तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जैसे इन्होंने विकास करा, बिजली का विकास, सड़कों का विकास और विकास, ऐसा धरती पे इन्होंने विकास बहुत उतारा। तो होता ही है, ज्यादा होता किसी में कम होता है, ये तो आप जानती हो। भाई सरकार पहले बहन जी की सरकार बनी थी मायावती जी की, उसका भी प्रशासन ठीक रहा है, ऐसी कोई बात थोड़ा ही है। गुंडागर्दी उसमें भी खत्म हो गई थी। अब तो बहन जी भी पार्टी बन गई है बीजेपी की। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पार्टी है ये बड़ी, उससे बढ़िया है, ये वाली पार्टी उससे ही बढ़िया है। तो ऐसा होता है, जो राजा बनता है वो सबका प्रजा का ध्यान रखता है। अच्छा चलिए, प्रजा का ध्यान। आप लोग भी कुछ कहेंगे योगी के बारे में? ठीक है जी योगी जी, ये हाँ बहुत बढ़िया। जो पूंछ पकड़ कर भैंस सोते थे ना, वो बात तो पहले कही दी थी, अब जो तो खुल्लम सोते हैं। कहीं हो खुद कटरा हो, भैंस हो, डंगर हो, कोई सा भी सड़क पर कोई दिक्कत नहीं है। कहीं रात के 12 बजे किसी भी टाइम कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। खुश हैं? आप अपना चेक लेके खड़े हैं, किस चीज का चेक है? ये कस्टमरिंग है। कितने का है? 4 लाख का। 4 लाख का। अच्छा ये बताइए, ये सब्सिडी से खुश हैं? जैसे जो लोग कहते हैं युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है सरकार, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, तो ये चेक लेके आप बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं या रोजगार मिल रहा है? रोजगार देख लो, सब बंदों को काम देता हूँ, ये मेरे पास बंदे काम करते हैं, पूछ लो। सही में ये सच बोल रहे हैं? सही है, काम दे रहे हैं। हाँ। अच्छा जो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, तो फिर वो कहाँ है जब सबको काम मिल रहा है? अब ये तो हमें पता नहीं। पढ़ाई के हिसाब से सबको काम है। ये अगर किसी के अंदर कोई कला है तो उसको
हिंदुस्तान में भूखा नहीं मरेगा, पर मरेगा तो पाकिस्तान में मरेगा। पाकिस्तान वाले इधर आते हैं, यहाँ का बंदा कोई जाके देखे, यहाँ का माउंटेन भी नहीं जाएगा पाकिस्तान, बाकी छोड़ो, भेज के देख लो जी। बहुत लोग को यहाँ पाकिस्तान के लिए प्रेम है। बिल्कुल भी ना, हम पंजाब से मैं आया हूँ और पंजाब पाकिस्तान बिल्कुल हद में है, हम हद में रहते थे। क्या कह रही हैं आप? बहुत भारत माँ के लाल हैं हम, वीर से पूत जवान हैं हम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महावीर हनुमान जी। अच्छा ये बताइए, जय श्री राम कर रहे हैं। राम प्रभु जी है ना, जो अयोध्या में जो वहाँ मुसलमान लोग इतनी गाय को बलिदान देते थे, आज हमारे योगी जी और मोदी जी हमारे वहाँ राम जी के अथी बना दिए, महल बना दिए। सब कह रहे मंदिर बना के क्या मिलेगा, स्कूल बना देते, हॉस्पिटल बना। हमें प्रभु जी के चरण मिल गया, मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो ये बताइए, बेटियां हैं ना बहुत सुरक्षित है, योगी मोदी जी जब से आए ना बहुत सुरक्षित हैं। हम घर से नहीं निकल पाते थे, किसी को बेटियों के बलात्कार करते थे, किसी बेटियों के छेड़ते थे, किसी बेटियों के मारते थे। अरे तुम बेटी के अपना मत पढ़ाओ, हाँ घर में रखो, नहीं क्यों रखेंगे, क्यों रखेंगे। मोदी जी योगी जी कर दिए, जब से आए हैं उनके वजह से बहुत ही सुविधा मिल गया। हमारी बेटियों के पढ़ने के लिए स्कूल अच्छा खुल गया, स्कूल बन गया, राशन वासन बन गया, इनके पैसा मिलता है स्कूल में। योगी जी मोदी जी बहुत सुविधा कर दी हमारे। कह रहे हैं सरकार तो चला नहीं पा रहे, पूरी तरीके से फेल है। आप कह रही हैं बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। हमारे बच्चे सब मिल रहा है, हम ऐसे कैसे कह देंगे। राशन मिल रहा है, कहाँ गए जी, अजी कहाँ गए, किसको ढूंढ रही हैं? अरे पति परमेश्वर के द्वारे, पति परमेश्वर के हम खोज रहे हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ का भाषा आता नहीं है। हम बिहार झारखंड के हैं। हमारे यहाँ मोदी जी योगी जी वो क्या कहते हैं, वो हमें दे दिए हैं, मकान दे दिए हैं, और क्या कहते सिलेंडर गैस दे दिए हैं। इनके पति को खोज के लाओ कोई। तो ये रही आम जनता की राय, जो पब्लिक सोचती है, जो मानती है, जो कहती है योगी आदित्यनाथ को लेकर। आप क्या कहेंगे कि इस बार इन सब मुद्दों को लेकर योगी आदित्यनाथ 2027 की सत्ता में फिर से वापसी करेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आप क्या कुछ कहते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।